सईद नूरानी साहब ने बताया कि इस इलाके में भी इस्लाह मुआशरा कमेटी है और इधर के जिम्मेदार उलमा उससे मरबूत है। इस्लाह मुआशरा आज किया जा रहा है और जरूरत भी है, मगर आज के मुआशरे में वो बुराई नहीं है जो बुराई उस मुआशरे में थी। आज का इंसान अगर शराब पीता भी है तो बड़ा से बड़ा शराबी शराब को छुप कर पीता है, क्योंकि उसका दिल कहता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं। खुलेआम शराब पीने से आदमी बचता है, पीता है तो छुप कर पीता है, मगर उस मुआशरे में पीने वाला छुपता नहीं था, बल्कि पीने वाला फख्र करता था और दूसरों को पिलाता भी था। वो कौन सी घिनौनी से घिनौनी हरकत है जो उस मुआशरे में नहीं थी। अब मैं अहले मिंबर की तवज्जो चाहता हूं। उस बिगड़ी हुई कौम की इस्लाह के लिए मुहसिने कायनात के सीने अक़दस पर जो किताब नाजिल हुई, जिस किताब को हम कुरान अजीम कहते हैं, ये कुरान अजीम किस मकसद के लिए नाजिल हुआ, आज हम लोग किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग अलग हमारे मकासिद हैं। कोई तो इस कदर गया गुजरा कि सिर्फ इस कुरान अजीम को वो कसम खाने के लिए रखा है। ये और बात है कि कुरान लेकर कसम खाओगे कसम हो जाएगी। कोई कुरान को इस हद तक इस्तेमाल करता है कि बाप दादा का इंतकाल हो, तीजा 40वां और 10वां 20वां में कुरान इज्तिमाई तौर पर पढ़कर उन्हें इसाले सवाब किया जाए। ठीक है, दर्जा भी बुलंद होगा, मगफिरत भी होगी और सवाब भी मिलेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कुरान किस मकसद के लिए उतरा। कुछ लोग तो पढ़ पढ़ करके सिर्फ दम करते हैं, हाँ शिफा मिलती है कुरान से, मगर महज वो शिफा के लिए उतारा नहीं गया था, महज वो पढ़ करके मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं उतरा था। कुरान उतरा था खासकर उसी बिगड़ी हुई कौम की इस्लाह के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। कौम को रास्ता दिखाने के लिए कुरान उतरा, शराबियों को शराब से रोकने के लिए, जानियों को जिना से रोकने के लिए, चोरों को चोरी से रोकने के लिए, कातिलों को कत्ल से रोकने के लिए, रहजनों को रहजनी से रोकने के लिए, जालिमों को जुल्म से रोकने के लिए कुरान हुदल लिन्नास बनकर उतरा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कुरान उस बिगड़ी कौम के लिए उतरा था, जो कौम मामूली बातों में अपने भाई की गर्दन उड़ा देती थी, जो कौम अपनी सगी बेटी को जिंदा गाड़ देती थी, जो कौम अपने भाई को कत्ल कर देती थी, जो कौम अपनी बीवी नहीं बल्कि वो अपनी बेटी के साथ और अपनी माँ के साथ जिना करने को आर नहीं समझती थी, ऐसी बिगड़ी कौम के लिए जब कुरान उतरा तो होना तो ये चाहिए था कि कुरान की पहली आयत ये होती, ऐ लोगों अपनी लड़कियों को जिंदा मत गाड़ो, ऐ लोगों अपने भाइयों को कत्ल मत करो, ऐ लोगों चोरी मत करो, ऐ लोगों शराब मत पियो। मगर इन गुनाहों का जिक्र बाद में है। कुरान की शुरुआत न शराब को शराबी से रोका जा रहा, शराब पीने से रोका जा रहा है, न जानी को जिना से रोका जा रहा है, न कातिल को कत्ल से रोका जा रहा है, न चोर को चोरी से रोका जा रहा है, बल्कि कुरान क्या कहता है, जो पहला पैगाम और जो पहला खिताब हो रहा है उस बिगड़ी हुई कौम से, वो कुरान यूं कहता है, इक़रा, तू पढ़ना शुरू कर दे, तू इल्म हासिल करना शुरू कर दे। वहीं से इशारा मिल गया हमें, कुरान से ये सबक मिल गया कि अगर हर बुराई से तुम्हें समाज को पाक करना है तो एजुकेशन को आम करना पड़ेगा। जब इल्म आम होगा तो कौम से बुराई दूर हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अगर उस जमाने की बद्दू कौम और उस जमाने की बिगड़ी हुई कौम इस तालीम के जरिए उतनी बड़ी बुराई से निकल करके, जुल्म की दुनिया से निकल करके इंसाफ की दुनिया में आ सकती है वो कौम, तो आज भी हमारे मुआशरे की इस्लाह इल्म से हो सकती है। आज एजुकेशन को आम करने की जरूरत है। ऐ इंसान तू कहां जा रहा है? यकीनन तिजारत में बहुत ज्यादा फायदे हैं, धंधे में फायदा है, मगर मैं 100 बार नहीं 101 बार कहना चाहता हूं कि तुम्हारी तरक्की, अगर तुम कुरान से पूछोगे कि इंसान की तरक्की कहां पे है, तो कुरान तुम्हें बताएगा कि इंसान की तरक्की इल्म में है। कैसे? हम लोग आदम हैं, हम लोग आदमजाद, हम लोग अपने आप को आदमी कहते हैं हजरत आदम की निस्बत से। आपने सुना होगा कुरान का पूरा चैप्टर मौजूद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली गई। अभी आदम अलैहिस्सलाम ने सजदे नहीं किए हैं रब की बारगाह में, अभी आदम अलैहिस्सलाम ने कोई तबलीगी काम नहीं किया है, अभी आदम अलैहिस्सलाम ने कोई कार्य खैर नहीं किया है। आदम अलैहिस्सलाम का अभी आगाज है, जिसमें रूह डाली गई है, फरिश्तों की लंबी जमात है। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली गई, रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, तुम आदम को सजदा करो। यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि फरिश्तों से जो सजदा करवाया गया आदम अलैहिस्सलाम को, ताजीमी सजदा, ये सजदा किस चीज का था? क्या हजरत आदम नबी है? हजरत आदम नबी है, इस बुनियाद पर सजदा। आदम अलैहिस्सलाम मुत्तकी है, उनके तकवा की बुनियाद पे सजदा। आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर है, इस बुनियाद पर सजदा नहीं। कुरान कहता है महज मामला ये था कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म फरिश्तों के इल्म पे भारी था, इसलिए फरिश्तों से आदम को सजदा करवाया गया। पता ये चला जहां इल्म होता है वो बुलंद होता है, और जहां इल्म कम होता है वो नीचे जाता है। वाह वाह वाह। फरिश्तों से गुनाह नहीं हो सकता, फरिश्तों से गुनाह नहीं हो सकता, वो मासूम है, वो मासूम है। मगर उसके बावजूद जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का इल्म देखा था तो उन्होंने एतराफ कर लिया था, मेरे मौला यकीनन आदम का इल्म ज्यादा है, इस बुनियाद पर तेरी खिलाफत के हकदार वही है, और हम इनकी अजमत को सजदा करते हैं। वहीं से आदमियों को इशारा कर दिया गया, वहीं से हम बंदगाने खुदा को ये सबक पढ़ा दिया गया कि अगर तुम्हें ऊंचाई पे जाना है, अगर तुम्हें बुलंदियों पे जाना है, अगर तुम्हें मेराज पे पहुंचना है, तो तुम्हें इल्म से अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। इल्म आज हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज तन्हा इल्म के अंदर है। एक बार मैं गोंडा स्टेशन पे मौजूद था, आज तक मुझे वो जुमला उस तालिबे इल्म का भूला नहीं है। कॉलेज का लड़का था, उसने कहा मौलाना साहब आप लोग मिंबरों से खिताब करते हैं, मेरा तजर्बा ये है कि कौमे मुस्लिम आज जो हर जगह पीछे नजर आती है, इसकी वाहिद वजह है इल्म की कमी। बेशक। तो उस तालिबे इल्म में बहुत दर्दमंदाना अंदाज में मुझसे अपील किया था कि आप जब भी खिताब करें किसी भी मौजू पर, मगर इल्म की 2-4 बातें आप जरूर रखें। चाहे आप जुमा में खिताब करें, चाहे आप इजलास में खिताब करें। आज हमारी कौम की पस्ती की वजह इल्म है। ये जो 5 बच्चे फारिग हो रहे हैं ना, अगर पता लगाया जाए तो मदरसों में अगर 50 बच्चे फारिग होते हैं तो 5 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो मुतमव्विल घराने के होते हैं, अहले सरवत।
अल्लाह भला करे इन हजरात की सोच को कि खुदा ने दौलत से भी नवाजा है मगर सोच इनकी दीनी है। वही आदमी की दौलत कारामद है जिसको अल्लाह ताला दौलत के साथ सोच भी दीनी अता फरमा दे। अहले सरवत और मालदार लोग अपने बच्चों को मदरसे में शायद इसलिए भी न भेजते हो कि पढ़ने के बाद उनकी तनख्वाह क्या होगी। मैंने कहा अगर ये मकसद है तो तुम्हें पढ़ाना ही ना जायज है, क्योंकि दीन का वो इल्म जिससे हम किसी पर गलबा हासिल करें या किसी से हम झगड़ालू बन जाएं या जिससे हम दुनिया कमाएं, इस इल्म का हुक्म कुरान और हदीस देते ही नहीं हमको। इल्म तो होता है दूसरों की रहनुमाई के लिए और अपनी इस्लाह के लिए। इल्म होता है खुद अपने इस्लाह नफ्स के लिए और दूसरों के ईमान के तहफ्फुज के लिए। आप देखो खलीफा हारून रशीद से ज्यादा दौलत है आपको। हाय 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 वाह वाह। खलीफा थे ना। मैं इल्म की कद्र दिखाना चाहता हूँ। मेरी आवाज गिरफ्ता है मगर हो सकता है कुछ ऐसी बातें पेश कर दूं जो आपके लिए भी कुछ मुफीद हो सके। मैं मानता हूं कि अहले मिंबर वो सब जानते हैं जो मैं बोलना चाहता, मगर कभी कभी अदमे तवज्जो की वजह से भी ज़हन नहीं जाता। मुमकिन है कि आपकी भूली हुई बात मैं ताजा कर सकूं आज। खलीफा हारून रशीद रूम के बादशाह को खत लिखता है। जरा इल्म नवाजी देखो। जब बड़े लोग इल्म से जुड़ते हैं तो इल्म की कद्र बढ़ती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने इल्म को गरीबों की चौखट में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। तुमने इल्म की क़ियादत गरीबों के हाथ में दे दिया। इल्म तुम्हारे आका की वरासत है। बेशक सुभान अल्लाह। खलीफा हारून रशीद खत लिखता है रूम के बादशाह कैसर को, और क्या लिखता है, अल्लाह अल्लाह, क्या इल्म दोस्ती थी। कहता है कि मैंने सुना है कि आपके रूम के अंदर एक फलसफी है जो बड़े काबिल हैं। मैं चाहता हूं कि उस काबिल आलिम को मेरे दरबार में भेज दो तो मैं उसके बदले में 40 मन सोना तुम्हें दूंगा। यानी एक खलीफा दूसरे बादशाह को 40 मन सोना दे रहा है सिर्फ इस बुनियाद पर एक काबिल आदमी मेरे दरबार में तुम भेज दो। आज बड़े बड़े उलमा हमारे मदरसों में बंद हैं, चार दीवारियों में बैठे हैं। कौम उनको पूछने वाली नहीं है, कौम उनके सामने जाने के तैयार नहीं है। और एक वो जमाना था कि वक्त का बादशाह एक दूसरे बादशाह से आलिम को अपने दरबार में मांग रहा है और 40 मन सोना उसके बदले में नवाज रहा है। जब कद्र थी इल्म की तो इल्म तरक्की कर रहा था। बेशक सुभान अल्लाह। आज उलमा क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या सारे कयामत तक हाफिजे मिल्लत का नारा लगाने से मसलके आला हजरत का काम चल जाएगा? क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। क्या हम मुजाहिदे मिल्लत का नाम लेते लेते खाते रहेंगे हम कयामत तक? उनका बदल कौन आएगा जमीन पर? उनका कोई सच्चा जानशीन भी तो चाहिए। क्या कहना। जो उन्होंने काम छोड़ा है जमीन पर, इन हमारे बुजुर्गों का मसलक आगे कौन बढ़ाएगा? अगर तुम्हारे मदरसों से काबिल मुफ्तियाने कराम न निकले, तुम्हारे मदरसों से पढ़े लिखे मुहद्दिस न निकले, तुम्हारे मदरसों से काबिल उलमा न निकले, तुम्हारे मदरसों से अच्छे कुर्रा न निकले, तुम्हारे मदरसों से अच्छे मुदर्रिस न निकले, तो जलसों से तुम्हारे मसलक की हिफाजत न हो सकेगी जब तक तुम अपने मदरसों को महफूज नहीं करोगे। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। और मैं तो कहता हूं हमारा जलसा भी बावजन नहीं रह जाएगा अगर हमारा मदरसा बावजन नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जलसे में कौन आते हैं? जिन्हें मदरसा भेजता है।
बल्कि मैं एक कड़वी हकीकत कह दूं, तुम्हारी खानकाहें भी मजबूत नहीं रहेंगी अगर तुम्हारा मदरसा मजबूत नहीं वाह रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहना मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें कोई काबिल काजी नहीं मिलेगा, तुम्हें जामे शरायत पीर नहीं मिलेंगे अगर तुमने मदरसों पे तवज्जो न दी। खलीफा हारून ने जब ये मिजाज रखा इल्म के साथ, तो देखो बेटा भी कितना इल्म दोस्त उनका पैदा हुआ, सुभान अल्लाह। जिस बेटे का नाम है मामून रशीद। होता है ना अब्दुल कादिर भाई कि बाप अगर घर में पैसे की बात सिर्फ करेगा तो उसके बच्चों का जहन पैसे का बनता है, और अगर बाप अपने घर में कुरान और हदीस की बातें करता है, इल्म की बात करता है, तो उसके बच्चों के अंदर इल्म का शौक पैदा होता है। खलीफा हारून रशीद के बेटे का नाम है मामून। जब मामून अपने जमाने में आया तो देखिए वक्त के बादशाह है, पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर एक मामूली दौलत कुछ नहीं थी, सिर्फ इल्म की दौलत थी अल्लामा किसाई के पास। तो अपने बेटे मामून रशीद को उन्होंने अल्लामा किसाई के पास पढ़ने के लिए भेजा। जाओ उस आलिम दीन से तुम दीन सीख के आओ, दीन सीख के आओ। अल्लामा किसाई के दरबार में वक्त के खलीफा का बेटा पढ़ रहा है, अलग से नहीं पढ़ाते हैं, सारे बच्चों के साथ बिठा के खलीफा के बेटे को भी पढ़ा रहे हैं। एक दिन खलीफा ने सोचा कि चलूं देखूं हजरत मेरे बेटे को किस तरह पढ़ा रहे हैं और मेरे बेटे की तरबियत कैसे कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। घोड़े पर सवार हुआ खलीफा और चला। जब खलीफा पहुंचा तो नमाजे असर का वक्त था, इमाम किसाई वजू कर रहे थे, बेटा हाथ में लोटा लिए पानी डाल रहा था और अल्लामा किसाई अपने हाथ से अपने पैर को धो रहे थे। जब अल्लामा किसाई की निगाह पड़ी खलीफा पर तो हजरत के अंदर कुछ ऐसा ख्याल आया कि शायद बुरा न माने कि मेरे बेटे से पैर धुलवा रहे हैं। हजरत ने तो ये सोचा, मगर बादशाह की सोच जरा देखो। घोड़े को करीब किया और करीब करने के बाद उतरा बादशाह, दुर्रा निकाला और दुर्रा निकाल कर अपने बेटे की पीठ पे मारता है और कहता है, नादान, खुदा ने 2 हाथ दिए हैं, खुदा ने 2 हाथ दिए हैं, ये कौन सा तरीका है कि पानी डाल रहे हो सिर्फ? अरे एक हाथ से पानी डालो और एक हाथ से उस्ताद का पैर धो, ये तुम्हारे दीन के उस्ताद हैं, ये तुम्हारे बाप से भी अफजल है। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो भी तो मुसलमान ही थे ना, वो भी तो मुसलमान थे। कभी आपने कभी अपने बेटों को सिखाया कि हमारे घर एक हाफिज साहब आ रहे हैं, आज उनका पैर धुलाना है तुमको? आज हुजूर रईसुल अत्किया की सरपरस्ती में यह जलसा हो रहा है, मैं कौम को मैसेज दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर में अगर कोई परहेजगार आलिम आ जाए हाय हाय, और तुम्हारा दिल जमे कि हाँ अपने मसलक के और अपने परहेजगार ये आलिम हैं, तो अपने हाथों अपने बच्चों से उसकी खिदमत करवाओ, बेशक सुभान अल्लाह। अपने बच्चों से आलिम की खिदमत करवाओ, अपने बच्चों से इमाम की खिदमत करवाओ, अपने बच्चों से एक हाफिज़े कुरान की खिदमत करवाओ। क्योंकि जब तुम्हारा बच्चा किसी हाफिज या इमाम की खिदमत करेगा तो तुम्हारे बच्चे में ये शऊर जागेगा कि इल्म की ये कद्र होती है और हमें भी इल्म सीखना चाहिए। जिस चीज की मार्केट में कद्र नहीं होती है, खुद बखुद वो चीज अपनी अहमियत को खो देती है। आज हमारे बच्चों में इसीलिए इल्म का शऊर नहीं बढ़ता और हमारे बच्चे इल्म की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करते कि उन बच्चों के सामने कोई ऐसा नमूना नहीं होता। सुभान अल्लाह। हज़रात, आप देख रहे हैं शहजादे सूफी मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब किबला के छोटे भाई अख्तर साहब किबला, वो भी लखनऊ से आ गए आपकी तकरीर सुनने के लिए, हजरत की ज़ियारत करने के लिए। माशाअल्लाह, ये अख्तर भाई सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
बहुत अच्छा लगता है मैं जिस टॉपिक पे चल रहा हूँ कि अहले दौलत इस इल्म के साथ आए सामने और वो इस इल्म से जुड़े और कौम को ये मैसेज दे कि जिसके पास इल्म है वो सबसे बड़ी दौलत वाला है। यहाँ मिंबर पे जो लोग बैठे वो भी मायूस ना हो। हुजूर की हदीस है कि अगर किसी के सीने में सिर्फ कुरान है, वो हाफिज़े कुरान है, तो हाफिज़े कुरान अगर अपने को कमतर समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो इल्म की तौहीन कर रहा है। अल्लाह ने उसे बहुत बड़ी दौलत अता की है। दीन से जुड़िए और दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मामून रशीद ने अपने उस्ताद का पैर धुलाया। आज हमारी कौम को चाहिए कि घर में चाहे पीर साहब तशरीफ लाए या इमाम आए या कोई भी आलिम दीन कारी कुरान घर में तशरीफ लाए, तुम अपने बच्चों को दीनी मिजाज देना चाहते हो तो उलमा की खिदमत बच्चों से करवाओ, ताकि बच्चों के अंदर ये जज्बा जागे कि हाँ इल्म बुलंद होता है। बेशक सुभान अल्लाह। इल्म बुलंद होता है और इल्म की एक कद्र होती है। वही मामून रशीद जब मदरसा कायम करते हैं, मदरसे का नाम रखा दारुल हिकमा। आज हजरत पढ़ाने वाले मुदर्रिस की कद्र कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारे मदरसों में मुदर्रिस मेहनत करना कम कर दिए हैं। मामून रशीद ने जब मदरसा कायम किया तो उसने ऐलान कर दिया कि ये पढ़ाने वाले असातिज़ा सुनो, तुम्हारी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह रहेगी, लेकिन अगर तुम में किसी ने इतनी मेहनत की कि उसने कोई किताब लिख दी तो मैं किताब के वजन के बराबर सोना भी दूंगा उसे। अल्लाहु अकबर। जब उमरा और अहले सरवत इल्म की कद्र कर रहे थे कि किताब लिखने वाले को किताब के वजन के बराबर सोना दिया जा रहा था, तो उस जमाने में मुसन्निफ पैदा हो रहे थे। आज जब कद्र खत्म हो गई तो मुसन्निफ कब्र में लेटे हैं और मिंबरों से सिर्फ उनका नाम लिया जा रहा है। आज मुसन्निफ भी खत्म हो रहे हैं, मुदर्रिस भी खत्म हो रहे हैं और मुहक्किक भी खत्म हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसके जिम्मेदार कौन है? हम पूरी सोसाइटी के लोग इस बात के जिम्मेदार हैं कि आज हमारे दरमियान काबिल उलमा क्यों फौत होते चले जा रहे हैं। हम क्यों इसकी कद्र, हमारे हाथों से इस चीज की कद्र क्यों खत्म होती चली जा रही है। आज मौलाना अकबर अली साहब को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। उन्होंने मुझसे बताया कि हमारे इलाके में कई मकाम पर मौलवी और आलिमियत और फाजिल की पढ़ाई के मदारिस मौजूद हैं। मैंने इब्तिदाई तालीम रखी है आलिम की, मगर इस वक्त जरूरत है कि एक ऐसा इदारा हो जहां पे अंग्रेजी तालीम हो और असरी तालीम हो, लेकिन ऐसी असरी और अंग्रेजी तालीम कि जहां पर दीन और अकीदा और ईमान भी बचाया जाए। इस मकसद से वो बुनियाद डालना चाहते हैं इंटर कॉलेज की। मैं कहता हूं यही तो असल मसलके आला हजरत है। बेशक सुभान अल्लाह। आज अलमिया ये है, वक्त का अलमिया ये है, जिहालत ये है कि हमने मसलके आला हजरत का मफहूम अलग कर दिया। अगर कोई शायर इस्लाम अच्छी आवाज में कलामे आला हजरत पढ़ दे, समझा ये जाता है ये है असल मुबल्लिगे मसलके आला हजरत। अगर किसी ने मसलके आला हजरत का सिर्फ नारा लगा दिया तो उसको कहा जाता है ये है मुबल्लिगे मसलके आला हजरत। ये जिहालत वाली सोच है, ये सतही सोच है। मैं कहता हूं आला हजरत का काम देखो, पहले आला हजरत का काम देखो। आला हजरत ने सुन्नियों के लिए जो 10 प्रोग्राम लिखे थे कि ऐ सुन्नियों तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारा मुस्तकबिल कैसे ऊंचे पे जाएगा, इन 10 फार्मूलों पे अमल करना। उसमें पहला फार्मूला यही था
उसमें पहला फार्मूला यही था कि अजीमुशान मदरसा खोला जाए जहां पे अच्छी तालीम हो। ये पहला नुक्ता है जो आला हजरत ने हमारे हवाले किया था। तो आज जो लोग अच्छे अंदाज में मदरसा खोलते हैं और अच्छी तालीम कराते हैं, सबसे बड़े मसले के आला हजरत के वो मुबल्लिग। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि उनका अकीदा दुरुस्त हो, ईमान दुरुस्त हो, अंबिया औलिया शुहदा सालिहीन की बारगाह के बेअदब हो, और इन तमाम अकायद की दुरुस्तगी के साथ अगर वो मदरसा चलाते हैं अच्छे अंदाज में, तो मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा मसला के आला हजरत का काम है। हम जैसे लोग ठीक है, तकरीर करने वाला ही तर्जुमाने मसले के आला हजरत नहीं होता, बल्कि अगर कोई अपनी जेबे खास से अपने बच्चों का खर्चा कम करके मदरसे को मुखलिसतन लिवजहिल्लाह चंदा भी देता है ताकि मदरसा तरक्की करे, वो भी मुबल्लिग मसलक के आला हजरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। जो मसलक का काम करे। आज ये सतही सोच आ गई, हमने चंद चीजों में इस चीज को घेर दिया और उन्हीं को हमने समझा कि यही मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग है। जो बच्चे यहाँ फारिग हो रहे हैं, मैं इन बच्चों को भी नसीहत करूंगा कि बच्चों, तुम्हारे कोर्स की तकमील हुई है, तुम्हारी पढ़ाई की तकमील अभी नहीं हुई है। आज तुम्हारा कोर्स मुकम्मल हुआ है, लेकिन अब तुम इल्म के दरवाजे में दाखिल हुए हो। अब जितनी मेहनत करोगे उतने बड़े तुम बनोगे। और इस जमाने में मैं खुलकर ऐलान कर दूं, खुसूसन हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, पूरे बर्रे सगीर के अंदर सबसे बड़ा काबिल वो आलिम होगा जो सबसे ज्यादा आला हजरत को पढ़ेगा। आला हजरत की किताबों में अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया है कि आला हजरत तने तन्हा एक लाइब्रेरी है, उनके अंदर अल्लाह ने इल्म को भर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो आलिम जितना ज्यादा आला हजरत की किताबों को पढ़ेगा, वो उतना ही बड़ा काबिल होता चला जाएगा। आज जब इल्म की बात आई है तो मैं इस चीज को वाजे कर दूं कि इल्मे दीन क्या है और इल्मे दुनिया क्या है। बहुत सारे लोग इल्म को दीन के अंदर मुनहसिर कर देते हैं कि हाफिज बनना, कारी बनना, आलिम बनना ये इल्म है। हजरात, मफहूम उसका बड़ा वसी है। जिस चीज को हम दीन का इल्म कह रहे हैं, ये इल्म हमें दुनिया में भी इज्जत देता है और ये इल्म हमें आखिरत में भी इज्जत देगा। और जहां तक रहा दुनिया का इल्म, जिसको आप असरी इल्म कहते हो, स्कूल का इल्म, कॉलेज का इल्म, यूनिवर्सिटीज का इल्म, आज हर बाप इस बात से परेशान है कि मैंने कमाया तो बहुत, मगर मेरी औलाद मेरी मंशा के मुताबिक नहीं चल रही है। आज हर बाप अपनी औलाद से परेशान है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो स्कूल और कॉलेज का सिर्फ इल्म है, वो अगर उसके घर में दीन का माहौल नहीं है तो वो पूरे सलेबस में, वो जो पूरा सलेबस पढ़ता है स्कूल का बच्चा, अगर घर में दीनी माहौल नहीं है तो वो ऐसा इल्म तो हासिल करेगा कि उसे हो सकता है नौकरी मिल जाए। वो इल्म तो उसे मिल सकता है कि जिसकी वजह से वो कोई अच्छा ताजिर बन जाए या अच्छा धंधा कर ले। लेकिन जिस इल्म में ये बताया जाता हो कि तेरा बाप तेरे लिए जन्नत का दरवाजा है, ये इल्म अगर बताया जाता है तो मदरसों में बताया जाता है। सुभान अल्लाह। जिस इल्म में ये बताया जाता हो कि तेरी जन्नत तेरे सजदे में नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे रखी है, ये इल्म हमारे मदरसों में बताया जाता है। तो मदरसों का इल्म और कॉलेज का इल्म यही फर्क रखता है कि वो सिर्फ दुनिया में इज्जत बख्श देता है, मगर दीन का इल्म अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी इंसान को ऊंचा करता है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ऊंचा उसे होगा।
अल्लाह की रहमत होगी, वो आखिरत में भी ऊंचा होगा। मैं आपके सामने कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं कोई असरी उलूम का फनकार नहीं हूँ। थोड़ा मोड़ा जो भी 10-15 साल मैंने मदरसे में गुजारे हैं, अगर अल्लाह चाहता तो मुझे एक कीड़ा बना देता, एक नाली का मैं कीड़ा होता और गंदे पानी में मैं तैर रहा होता, मेरी कोई हैसियत ना होती। मगर ये खुदा का करम ही तो है कि उसने अपने प्यारे महबूब की उम्मत में भी पैदा किया, और आप जैसे दानिश्वरों के बीच में मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये अल्लाह की अता नहीं है तो और क्या है। सुभान अल्लाह। और हमारे जितने उलमा बैठे, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आपको जब ये याद आए मैं इमामत करता हूँ, आपको जब याद आए मैं निकाबत करता हूँ, आपको जब याद आए मैं शायरी करता हूँ, आपको जब याद आए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपको याद आए मैं फतवा लिखता हूँ, तो आप खुदा का सजदे शुक्र अदा करो, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो रसूलुल्लाह का काम था, मुस्तफा की विरासत आप कर रहे हो। सुभान अल्लाह। इल्म मुस्तफा की विरासत है ना, हुजूर की विरासत है। तो जिसे दीन का काम करने को मिला हो, तालीम का काम करने का मौका मिला हो, उससे बड़ी ऊंची पोस्ट किसकी हो सकती है। तो दुनिया का इल्म और दीन का इल्म, ये जो अल्लामा अकबर अली साहब इंटर कॉलेज की बुनियाद रख रहे हैं, तो ये महज कॉलेज नहीं कायम कर रहे हैं। इनका इरादा ये है कि हम इसी में दीनियात का भी सब्जेक्ट रखेंगे, और हमारा जो बच्चा होगा वो आला हजरत के बताए हुए नुस्खे के मुताबिक, आला हजरत ने अपने जमाने में लिखा था। मैं दोहरा दूं उस बात को, चूंकि हमारे सामने दानिश्वर लोग भी बैठे, मुमकिन है इस बरकाती फकीर की बात पर अगर किसी एक के दिल में ये बात जम गई और उसने आला हजरत के इस कौल पे अमल कर लिया, तो उसके सदके में मेरी निजात हो जाएगी। आला हजरत ने लिखा था कि मालदारों को चाहिए, कितना बड़ा जुमला लिख रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं मालदारों को चाहिए कि अपना पैसा शादी ब्याह अकीका खतना इस तरह की चीजों से अपना पैसा बचाकर अपने इलाके में कोई अच्छा स्कूल कायम करे, ताकि उनका बच्चा जबान अंग्रेजी पढ़े और तहजीब इस्लामी हो। जबान अंग्रेजी पढ़े, तहजीब इस्लामी हो, जबान हिंदी पढ़े, उठक बैठक इस्लामी हो। ऐसा स्कूल तुम्हारे पास कितने स्कूल हैं, जरा उंगलियों पे लिख के दिखाओ। भला हो अमीन मिल्लत का, अल्लाह उनकी उम्र में करोड़ों करोड़ बरकतें अता फरमाए। उन्होंने अल बरकात कायम करके मशाइख को एक राह दी है कि अगर हमारा हर पीर इस राह पे चले तो अहले सुन्नत में नूर आ जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महरेरा शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, सादाते बिलग्राम शरीफ। क्या जैसा नहीं हो सकता कि गांव-गांव और क्षेत्र ऐसे स्कूल हो कि जहां पर सिलेबस ऐसा हो कि बच्चियां पढ़े या बच्चे पढ़े, कोई कुफरी सब्जेक्ट ना हो, और तराना जो सुबह का हो वो इस्लामी तराना हो। सुभान अल्लाह। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी मिट्टी से हमें मोहब्बत है, यहाँ के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है। हम 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं, लहराएंगे। 26 जनवरी को झंडा लगाते हैं, लगाएंगे। मगर हम मुसलमान हैं, रबीउल अव्वल में भी झंडा लगाएंगे। हमें होना चाहिए ना। तो अगर हमारे स्कूल अपने हो तो हमारे जो छोटे छोटे 5 साल के, 7 साल के,
8 साल के, 12 साल के ये नौनिहाल जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ये हर किस्म का जन्मदिन जान जाते हैं, मगर मुस्तफा का जन्मदिन आ जाता है, रबीउन नूर का मुबारक महीना आके गुजर जाता है, मगर हमारे बच्चे नहीं जान पाते कि यही वो तारीख थी, यही वो महीना था कि मुस्तफा आए थे और कायनात में इनकलाब आया था। ये क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि स्कूल की बागडोर आपके हाथ में नहीं है। आप कौमी खिदमत के लिए स्कूल कायम करें, जहां पर साइंस हो, हर किस्म के सब्जेक्ट हो, मगर दीन इतना शामिल हो उसमें कि वो बच्चा चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, जब अपने बाप का इंतकाल हो तो वो जनाजा पढ़ाने के लायक। स्कूल का पढ़ा बच्चा भी जनाजा पढ़ाने के लायक हो। हजरत ये बताएं, बाप का इंतकाल हुआ, जनाजा पढ़ाने का हकदार कौन है सबसे ज्यादा? उसका बेटा है। ऐसा नहीं कि आपके पीर जनाजा के पढ़ाने के ज्यादा हकदार, आपका बेटा ज्यादा हकदार है, लेकिन बेटा इस लायक तो होना चाहिए। कम से कम ये शरीयत का फैसला है, मेरी तबीयत का फैसला नहीं है। इसलिए मैं बबांगे दोहल बोल रहा हूँ कि किसी का भी बाप इंतकाल करे तो उसके बेटे को चाहिए कि जनाजा वो पढ़ाए, वो वली अकरब है। लेकिन मुस्लिम सोसाइटी में आप पता लगाओ कितने बच्चे होते हैं जो अपने बाप का जनाजा का अहल होते हैं और कितने होते हैं जो अहल नहीं होते हैं। जबकि अगर 3 बेटे हैं और तीनों बेटे, कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई कुछ हो गया, और अगर एक भी दीनियात से नहीं जुड़ा था और बाप ने वो तरबियत नहीं दी थी या इब्तिदाई तालीम भी उसको अच्छी न मिल सकी इस लायक, तो जब वो जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं है तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मौलाना अब्दुल कादिर साहब आ गए तो हजरत आप पढ़ा दीजिए, मुफ्ती अब्दुल गनी साहब आ गए, हजरत आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन अरे बाप तो सुन, जिसके लिए तूने अपना पेट काट कर जिस बच्चे को तूने संवारा था, अपने ऊपर तूने खर्चा नहीं किया था, तूने अपने बेटे को खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, तूने हर जतन कर दिया अपने बेटे को पढ़ाने में, लेकिन आज 4 कंधों पे तू लद के आया, तेरे लिए मगफिरत की दुआ करनी हुई तो भी तेरा बेटा तेरे काम नहीं आया। अब भी तुझे गांव का इमाम ही काम आया, बगल का कोई आलिम ही तेरे काम आया। जिस बेटे के लिए घर छोड़ के जा रहा है, जिस बेटे के लिए मकान और दुकान गाड़ी सारा ताल्लुक उसी के लिए छोड़ के जा रहा, वो तेरे लिए 4 तकबीर कहने का भी रवादार नहीं हुआ। तू ऐसी जिंदगी पर, और ये बेटे को हक इसलिए भी ज्यादा है जो मेरा जहन काम करता है। उस दुआ में, उस नमाज में क्या है? दुआ होती है। उसमें दरअसल हकीकत यह है कि मय्यत की दुआएं मगफिरत है वो। तो जो अल्लाह ने तेरे बेटे के सीने में जो दिल दिया है और उस दिल में जो तेरा दर्द रखा है, तेरे बेटे के दिल में जो तेरा दर्द है, क्या गैरे बेटा में वो दर्द आ सकता है कभी? ये मुफ्ती शेर मोहम्मद तेरा जनाजा पढ़ाए, उस दर्द के साथ मेरी दुआ नहीं होगी जिस दर्द के साथ तेरा बेटा दुआ मांगेगा, मेरे मौला मेरे बाप को बख्श दे तू। तो जो दर्द तेरे बेटे के दिल में है वो दूसरे में आ ही नहीं सकता वो दर्द। शरीयत ने कहा है तू मरे तो तेरा बेटा वली है वो जनाजा पढ़ाए, मगर अफसोस मैंने अपने बेटे को सब कुछ बना दिया मगर जनाजा पढ़ाने के लायक न बना सका। इसलिए मदरसे की जरूरत कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। तुम ऐसा स्कूल कायम करो जिस स्कूल में आलिम फाजिल बाकायदा न बने, मगर ऐसा अंग्रेजी पढ़ने वाला बोलने वाला हो कि चाहे अमेरिका जाए मसलक आला हजरत ही रहे उसका, चाहे वो सऊदी अरब कमाए मगर उसके ईमान पे कोई डाका न डाल सके। ये हर बाप की जिम्मेदारी होती है,
हर बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बेटे को इस लायक बनाए कि कम से कम वो बेटा अपना ईमान तो बचा सके। बहुत बड़ा मालदार बना मगर ईमान न रहा तो क्या हासिल उसको। मगर वजह यह है कि आज मुसलमानों ने खुद इल्मे दीन की कद्र को कम कर दिया। मैं मुशाहिदा अपना देखता हूं लखनऊ वगैरह में, आज लोग तालीम के हवाले से जाग गए हैं, खासकर स्कूली तालीम के हवाले से तो सब जाग गए हैं। वो जो माराहरा शरीफ का नारा था, आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ, तो स्कूली तालीम में ये चीज आ चुकी है। मगर अभी दीन की तालीम में आप बहुत पीछे जा रहे हो। दीन की तालीम को लोगों ने सिर्फ इतना समझ लिया है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर कोई मौलवी साहब आए, खत्म करा दिया भैया बड़ी किताब, हाँ बड़ी किताब खत्म हो गई, एक दो उर्दू किताबें पढ़ लिया और बड़ी किताब कुरान पाक खत्म हो गई। इतने से बच्चे का ईमान महफूज हो गया। आज के इस नाजुक दौर में जाग जाओ मुसलमानों, हम इतना पढ़ाएं दीन को, इतना पढ़ाएं कि वो अपना भी ईमान बचा सके और गैरों का भी ईमान बचा सके। हर बच्चे को इस लायक बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मगर ये उस वक्त होगा जब हम दीन वाला ट्यूशन भी मजबूत करेंगे। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेजते हो, भेजो, जरूर भेजो, लेकिन चाहे आधा घंटा, चाहे 20 मिनट, एक अच्छे कारी या एक अच्छे आलिम का इंतखाब कर लो, एक अच्छे हाफिज, किसी का भी इंतखाब कर लो आप, और बतौर ट्यूशन अपने बच्चे को दीन अपने घर में रोजाना सिखाओ। जिस तरह तुम 5,000 रुपए और 3,000 रुपए मंथली अंग्रेजी तालीम पर खर्च करते हो, इस तरीके से इस कुरान की तालीम पर भी मंथली खर्च करो। अगर हमारी कौम इस हवाले से जाग जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल के अंदर हमारी सोसाइटी में एक इनकलाब आ जाएगा। मगर अफसोस, सद अफसोस, हमने खवास को देखा है, खवास को, जो अवाम है तो अवाम है ही है। मैंने खवास को देखा है कि एक बच्चा उनका इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, उसके लिए जो वो एहतमाम करते हैं, और दूसरा बच्चा जो मदरसा मोहम्मदिया रज़विया में पढ़ता है, उसके हवाले से वो क्या एहतमाम करते हैं। दोनों में जमीनों आसमान का फर्क हो जाता है। एक बच्चे को हम वाइन के जरिए, मोटरसाइकिल के जरिए, बस के जरिए स्कूल छोड़वाते भी हैं, स्कूल से मंगवाते भी हैं। फिर पर्सनल हम ट्यूशन लगाते हैं। उस बच्चे पर अगर देखें तो 10,000 रुपया महीना खर्च आता है। लेकिन दूसरा बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है, उस बच्चे पर हम सालाना 5,000 रुपया मदरसे को नहीं देना चाहते। ये कद्र हम कर रहे हैं क्या मदरसे की? क्या हम कुरान की कद्र कर रहे हैं कि एक हमारा बच्चा है जिस पर 8,000 और 7,000 रुपया मंथली खर्च हो रहा है, और दूसरा बच्चा जो मदरसे की तालीम से है, हम उस पर 5,000 रुपया सालाना नहीं खर्च करने के लिए रवादार है। ऐ मुसलमान, तू कुरान के साथ इंसाफ कर रहा है क्या? जबकि तू हदीस रसूल से पूछ। आइए आका की हदीस हम सुनाते हैं कि तुम्हारा बेटा जो अंग्रेजी स्कूल पढ़ने चला, बजाहिर वो बस में बैठा, बजाहिर वो वैन में बैठा, बजाहिर वो रिक्शे पे बैठा, लेकिन दूसरा बच्चा जो सीने से कुरान लेके चला, मदरसा मोहम्मदिया रज़विया की तरफ चला, वो जमीन पर चला, दूसरा बच्चा बस में बैठ के चला। दुनिया देख रही है कि कुरान लेने वाला जमीन पे चल रहा है, अंग्रेजी पढ़ने वाला बस में चल रहा है। मगर हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह को
इस कुरान अजीम से इतना प्यार है और दीन के इल्म से अल्लाह की रहमत इतनी खुश होती है कि जब कोई कुरान पढ़ने वाला बच्चा जमीन पे चलता है तो रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और उस तालिबे इल्म के कदम के नीचे अपना पर इसलिए बिछाते हैं कि ए दीन का सीखने वाला तू हमसे राजी हो जा, ए दीन के सीखने वाला तू हमसे राजी हो जा। क्या शान है कुरान पढ़ने वाले की, क्या शान है दीन पढ़ने वाले की, क्या शान है मजहब इस्लाम सीखने वाले की। तो ऐ लोगों, जब इस दीन की इतनी बड़ी शान है और इस इल्म का इतना बड़ा वकार है तो इस वकार को यहूदो नसारा नहीं मलहूज रखेंगे। इस वकार को बचाना मुसलमान का काम है। मुसलमानों, आज मदरसा मोहम्मदिया के इस जिम्मेदार स्टेज से मैं आपको अपील करके जाना चाहता हूं कि अपने बच्चों के दोनों हिस्सों पे नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये कैसे हो सकता है? ये उसी तरह हो सकता है कि जिस तरह मदरसों की जाल बिछी हुई है, ऐसे हर इलाके में एक ऐसा स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम करो कि जहां की बागडोर आपके हाथ में हो, सिलेबस आप तैयार करो, निजाम आप तैयार करो, वहां की तहजीब और वहां के उसूल आप बनाओ ताकि आपकी बच्चियां पर्दे के साथ स्कूली तालीम भी ले सके। जब आपके हाथ में होगा निजाम तो आप इस्लामी अंदाज में वो निजाम कायम कर सकते हो। हम तो कहते हैं स्कूल ऐसा हो कि अगर जुहर का टाइम हो जाए तो बाकायदा स्कूलों में इंतजाम हो कि अजान भी हो और बच्चों की वहां जमात भी हो ताकि हमारे बच्चे दुनिया के साथ दीन भी सीख सके। अगर ये चीज हमने बदलाव अपने अंदर पैदा नहीं किया तो वक्त बहुत खतरनाक है। जब दुनिया में तुम्हारे जनाजा के वो लायक नहीं होते तो जब तुम कब्र में लेट जाओगे वो रस्मी तौर पर दो एक बार फातिहा करके तुम्हें भी भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने दीन का इल्म उन्हें दे दिया तो जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब जब कब्रिस्तान से गुजरेंगे वो तुम्हें भूलेंगे नहीं। और तुम्हारे सरहाने खड़े होकर के 3 बार सूरह इखलास, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे। मौला की रहमत जब बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले की बरकत से उसके मुजरिम बाप को अल्लाह की रहमत बख्श देती है, तो बार बार जब तेरा बेटा तेरी कब्र पे पहुंच कर फातिहा पढ़ेगा, बार बार तेरी कब्र की जियारत को जाएगा, तो क्यों अल्लाह की रहमत नहीं तेरी तरफ मुतवज्जे होगी? यकीनन होगी। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को दोनों ग़िज़ा से मजबूत करें, दीन की ग़िज़ा से भी, दुनिया की ग़िज़ा से भी। ये दुनिया की तालीम दुनिया रोशन करेगी इंशाअल्लाह, और दीन की जो तालीम होगी वो दुनिया भी रोशन करेगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी रोशन करेगी। वक़ारे इल्म से बढ़कर कोई वक़ार नहीं, शिआरे इल्म से बढ़कर कोई शिआर नहीं। जो चाहो दीन के रहज़न से अपनी जाए पनाह, हिसारे इल्म से बढ़कर कोई हिसार नहीं। परवरदिगारे आलम हमें भी बोलने से ज्यादा खुद इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़बानो बयान में जो भी ताबीरी, तशरीही और बयानी लिसानी गलती हुई हो परवरदिगारे आलम माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।